पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ का एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में अपनी सेलिब्रेशन का भरपूर अंदाज में दिफा। दोनों प्लेयर्स के खिलाफ भारत की दरखास्त पर आईसीसी में समाअत। साहबजादा फरहान ने कहा, सेलिब्रेशन में भारत को टारगेट नहीं किया, पख्तून रिवायात में ऐसे ही सेलिब्रेशन करते हैं। दौरान समाअत हारिस रऊफ ने मैच रेफरी से 6-0 का मतलब पूछा, जिस पर रेफरी रिची रिचर्डसन खामोश हो गए। जराये के मुताबिक गन सेलिब्रेशन करने पर साहबजादा फरहान को सजा मिलने का इम्कान कम है। हारिस रऊफ की जानिब से तैयारी गिराने के इशारों पर उन्हें जुर्माना हो सकता है। खेल में सियासत को लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी का तफसीली फैसला आज आने का इम्कान है। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पे पाक अमरीका ताउन बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनियों को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के साथ टैरिफ मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमरीका के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी करा के जनूबी एशिया में बड़ा सानेहा होने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान है। अरब और मुस्लिम ममालिक का आज जनरल असम्बली में इस्राईली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करने का फैसला। नेतन्याहू आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उनकी तकरीर के दौरान मुस्लिम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल को मगरबी किनारे को जम करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो गया, बहुत हो गया, अब रुकने का वक्त है। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने बताया, गजा मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि नेतन्याहू मगरबी किनारे को जम करने का ऐलान करेंगे, जिससे फलस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। रवा माली साल सैलाब के बायस टैक्स अहदाफ हासिल ना हो सके, महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त मौशी सरगर्मियाँ और अदालती मुकदमात भी हदफ पूरा ना होने में रुकावट बने। पाकिस्तान और IMF के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में FBR की ब्रीफिंग। IMF का टैक्स हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ब्रीफिंग में FBR हुक्काम ने बताया कि 250 अरब से ज़ायद के टैक्स केसेज इल्तवा के शिकार रहे। टैक्स मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर से 3.1 ट्रिलियन का तिमाही हदफ भी खतरे में है। FBR ने IMF के 12.9 खरब रुपए टैक्स हदफ के मुकाबले में 11.74 खरब रुपए इकट्ठे किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स 1,62,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार का इख्तिताम 2,976 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,62,257 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार मुसर्रत। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी के एतमाद का मजहर है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानब गामज़न है। दरियाए चिनाब और सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम ना हो सका। बसंती लॉन्ग समेत दर्जनों बस्तियां अब भी ज़ेर-ए-आब। उच्च शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन के डेरे, घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतज़िर। कहा, सब कुछ डूब गया, हुकूमत से मदद का मुतालिबा। पानी में कमी के लिए नौराजा भट्टा बंद, शिगाफ की मरम्मत का काम जारी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज़ भी बंद। बहावलपुर डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल में कमी, मगर दर्जनों बस्तियां अब भी ज़ेर-ए-आब। जिला रहीम यार खान, बहावलनगर और बहावलपुर का वसी रकबा मुतासिर। डिवीजन में नुकसानात के सर्वे का आगाज कर दिया गया।
कराची की तमाम सड़कों की मरम्मत या तामीर नौ की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। सड़कों की तामीर से मुताल्लिक इजलास में कहा, हालिया बारिशों से अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों के साथ निकासी आब का निज़ाम भी बनाया जाए। निकासी आब का निज़ाम होगा तो बारिशों का पानी निकल जाएगा। KMC और टाउन्स महकमा बल्दियात की निगरानी में स्कीमें तैयार करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मॉग स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। पंजाब के पहले फ़ज़ाई मयार बताने वाले जदीद निज़ाम के निफाज की मंजूरी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तादाद 38 से बढ़ाकर 41 की जाए। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट हर 8 घंटे बाद जारी की जाए। इजलास में मुसलसल 3 बार जुर्माने के बावजूद इंजन ठीक न कराने वालों की गाड़ी बंद करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बिलावल ने विफाक से सैलाब से मुतालिक बात की, किसी सूबे की बात नहीं की। वज़ीर आज़म की तारीफ करने पर नाराजगी का इजहार किया जाता है। वज़ीर आज़म खुद आलमी बिरादरी से अपील कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि कुदरती आफत पर सियासत कोई भी करे, गिरी हुई चीज़ है। मरियम नवाज हमारे लिए बेहद काबिल एहतराम है, मगर उनके अल्फाज सख्त थे। सियासी जुमले हमें सोच समझ कर कहने चाहिए। सबको मालूम है 2024 के इलेक्शन के नताइज सिंध के क्या थे और पंजाब के क्या थे। मरियम नवाज पंजाब में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दे रही हैं। तकलीफ सिंध हुकूमत को क्यों हो रही है? पंजाब के किसानों और गंदुम पर दुख का इजहार करने से पहले सिंध अपनी गंदुम की तलब पूरी कर ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, किसान कार्ड पर पंजाब के किसान 60 अरब से जायद की खरीदारी कर चुके हैं। कल तक शर्जील मेमन समेत उनकी पूरी जमात सैलाब पर सियासत कर रही थी। सैलाब सिंध में भी आया है। कौम को बताएं आप वहाँ मुतासरीन को क्या रिलीफ दे रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक गजा में जंगबंदी के बाद वहाँ अबूरी क़यादत साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर संभालेंगे। इस तजवीज़ को अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल है। BBC के मुताबिक बाद में गजा का कंट्रोल वापस फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा। इसी दौरान टोनी ब्लेयर के दफ्तर ने बयान जारी किया है कि वो किसी ऐसी तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे जिससे गजा के अवाम को बेदखल किया जाए। अमरीका का फार्मास्यूटिकल पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। भारत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका में इस्तेमाल होने वाली 1/3 से ज़ायद अद्वियात भारत से आती हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अद्वियात पर टैरिफ लगाने का फैसला कौमी सलामती के मफादात के तहत किया गया। और एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच आज भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका, जहां उसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। श्रीलंका की टीम इवेंट से आउट हो चुकी है।